गुड्डू का जादुई बस्ता। गुड्डू एक छोटा सा कार्टून लड़का था जिसे स्कूल जाने में बिल्कुल मजा नहीं आता था। हर दिन वह कोई न कोई बहाना बना लेता, कभी पेट दर्द का तो कभी जूता खो जाने का। लेकिन उसकी मां हमेशा प्यार से उसे स्कूल भेज देती। एक दिन जब वह सुस्ती से अपना भारी बस्ता घसीटते हुए क्लास में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मेज पर एक नया चमचमाता हुआ बस्ता रखा था। जैसे ही उसने उसकी जिप खोली, अंदर से रोशनी निकली और एक मीठी सी आवाज आई, गुड्डू, मैं तुम्हारा जादुई बस्ता हूं। गुड्डू की आंखें हैरानी से फैल गई। बस्ता खुद ही बोल पड़ा, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। गुड्डू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने होमवर्क निकाला तो बस्ते ने खुद ही सवालों के सही जवाब देना शुरू कर दिया। अब गुड्डू बहुत खुश था। टीचर जो भी सवाल पूछते वह छत से सही जवाब दे देता। सब हैरान थे कि गुड्डू अचानक इतना होशियार कैसे हो गया। लेकिन धीरे धीरे गुड्डू ने खुद मेहनत करना छोड़ दिया और पूरी तरह बस्ते पर निर्भर हो गया। एक दिन टीचर ने अचानक उसे बिना किसी मदद के सवाल हल करने को कहा। गुड्डू घबरा गया क्योंकि इस बार बस्ता चुप था। गुड्डू, सीखना तुम्हें खुद ही होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूं, बस्ते ने धीरे से कहा। गुड्डू को समझ में आ गया कि असली ताकत मेहनत करने में है। अब वह खुद मन लगाकर पढ़ने लगा और बस्ता उसका सच्चा दोस्त बन गया। उर्दू कहानी, जयान और खौफनाक जंगल। जयान एक निडर और जिज्ञासु लड़का था जिसे नई जगहों की तलाश करना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियां कही जाती थी। लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साया घूमता है जो जंगल में जाने वालों को कभी वापस नहीं आने देता। एक दिन जयान ने तय किया कि वह इस जंगल का रहस्य सुलझाएगा। वह अपनी छोटी टॉर्च और नक्शा लेकर जंगल में घुस गया। जैसे ही वह अंदर गया, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे और एक डरावनी परछाई उसके पीछे पीछे चलने लगी। अचानक कान की नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने बताया कि यह साया असल में एक जादुई जाल था जो डर को महसूस कर सकता था। जो भी डरता है वह इसमें फंस जाता है, बूढ़े ने कहा। जियान ने अपनी हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना डर दूर किया, परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। जंगल अब उतना खौफनाक नहीं लग रहा था। वह गांव वापस लौटा और सबको बताया कि डर बस हमारे मन का धोखा होता है। उसकी हिम्मत की कहानी दूर दूर तक फैल गई और अब कोई भी जंगल से डरता नहीं था। कहानी, नन्हा हीरो। अली की आंखें डर से बड़ी हो गई जब उसने जलते हुए घर की खिड़की में एक छोटे बच्चे को देखा। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे लेकिन कोई भी आग में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अली ने मन में सोचा और बिना वक्त गवाए दौड़ पड़ा। 12 साल का अली एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका दिल हिम्मत और बहादुरी से भरा हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहा था। तभी अचानक पास के एक घर से काला धुआं उठता दिखा। आग, आग लग गई है, किसी ने घबराकर चिल्लाया। अली तुरंत वहां भागा। घर की खिड़की से धुआं और आग की लपटें उठ रही थीं। बाहर खड़ी एक औरत रोते हुए बोली, अंदर मेरा बच्चा है। अली ने खिड़की से झांका और देखा कि एक 3 साल का बच्चा कोने में सहमा हुआ खड़ा था। वह जोर जोर से रो रहा था। अली ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी कमीज गीली की और उसे मुंह पर बांध लिया। फिर हिम्मत जुटाकर जलते हुए घर के अंदर कूद गया। अंदर धुआं ही धुआं था। आंखें जल रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अली पीछे नहीं हटा। उसने जोर से आवाज लगाई, बच्चे कहां हो? रोने की हल्की आवाज आई। अली ने बच्चे को देखा। वह घबराया हुआ कोने में दुबक गया था। अली ने झटपट उसे गोद में उठा लिया और खिड़की की तरफ भागा। आग तेज हो रही थी, लेकिन अली रुका नहीं। अली जल्दी कूदो! बाहर खड़े लोग चिल्ला रहे थे। अली ने पूरी ताकत लगाकर खिड़की से छलांग लगाई। लोग भागकर उनके पास पहुंचे। बच्चे की मां दौड़कर आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। सब लोग अली को हैरानी और प्रशंसा से देखने लगे। किसी ने कहा, तूने सच में कमाल कर दिया अली। अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो